राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बहुत प्यारा प्रसंग है, मैं विशेष व्याख्यान नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन लगाकर। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताइए, मैंने सुना है विदुर काका जी वृंदावन धाम में उद्धव जी से मुलाकात किए थे और उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के मंत्री हैं, मित्र हैं, उन्होंने विदुर जी को हरिद्वार भेज दिया था। तो एक बात बताइए गुरुदेव कि विदुर जी और उद्धव जी का मिलन कैसे हुआ, मुझे ये विस्तार से बताइए। अब कथा थोड़ी सी मुड़ रही है, विषय को ध्यान रखिएगा। रास्ते में हम चल तो रहे पर कहाँ हमें चौराहा है, कहाँ से हमें मुड़ना है, कहाँ से दाएं मुड़ना, कहाँ से बाएं मुड़ना, तभी आप जो यहाँ से राजधानी, भारत देश की राजधानी पहुँच सकते हो। है तो राजमार्ग लेकिन इंडिकेट, हर जगह एरो लगा हुआ है। अब कथा महारानी यहाँ से थोड़ा मुड़ रही हैं। राजा परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया और अब आइए हम सभी लोग थोड़ा विदुर जी के चरित्र में प्रवेश करें। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कई बार उपदेश करते हैं कि आप पांडवों को उनका राज्य वापस कर दीजिए, करवा दीजिए। हमारी नीति में, हमारी राजनीति में एक नीति है जिसका नाम है विदुर नीति। बहुत सुंदर नीति है। राज्य कैसे करना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, उसको विदुर जी की नीति अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर नीति है। तो विदुर जी ने कई बार समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र जो आंख से भी अंधा था और दूसरा पुत्र के मोह से भी अंधा था, इसलिए धृतराष्ट्र को विदुर जी की नीति का उपदेश समझ में नहीं आता। अंत में दुर्योधन ने अपने काका विदुर जी को अपशब्द कहा, अरे तुम हमारे राज्य में रहकर हमारी निंदा करते हो, दुश्मन पांडवों के हित की बात करते हो, चले जाओ यहां से। यदि बालक अपने माता पिता को डांटे, बालक यदि अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को एक वचन में वाणी का प्रयोग करे तो वो मृत्यु के समान होता है। मरण कोटि सम दारुण दाहा, करोड़ों मृत्यु के समान होता है। इसलिए विदुर जी ने उस उन सगे संबंधियों का भी परित्याग कर देना चाहिए जो भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम। विदुर जी ने उस घर का परित्याग कर दिया जिस घर में भगवान द्वारकाधीश शांति दूत के रूप में आए थे समझाने के लिए दुर्योधन को। और उस घर में एक बार विदुरानी जी के यहाँ द्वारकाधीश गए थे, केले का छिलका खाए थे प्यारे, उस घर का परित्याग कर दिया। केले का छिलका भगवान ने खाया था। भगवान तो भाव के भूखे हैं जी। भगवान ने अपने भक्तों को सबसे सुंदर उपदेश यही तो किया है। सबसे ऊंचा क्या है इस संसार में? मेरी कोठी सबसे ऊंची है, मेरी सोसाइटी सबसे हाइट में है, इसका नाम ही कैपिटल हाइट सोसाइटी रखा गया है, हैं? इस संसार में सबसे ऊंचा क्या है मालूम है? सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सबसे ऊंची क्या है मालूम है? मैं बोलूंगा, आपको नहीं मालूम है? अब क्या फायदा है? बिल्कुल सावधान रहो, महावीर की तरह। हाँ। भक्ति का पथ, प्रेम का पथ सबसे ऊंचा है प्यारे।
सभी लोग बोलिए। मैं बोलूंगा सबसे ऊंची तो आप क्या बोलेंगे? प्रेम सगाई। ठीक है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे नहीं बोलना है, दोनों हाथ उर्ध्व करके। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग दी दूर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम कर लो प्यारे परमात्मा से। ऐसे प्रेम कर पाओगे भगवान से? उठाओ दोनों हाथों को प्यारे, झूमते हुए। जय हो। श्री राधे। प्रेम के बस नृप सेवा की। प्रेम के बस नप सेवा कीनी। प्रेम के बस नृप सेवा की। प्रेम के बस नप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची बोलो बोलो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कर लो प्यारे, हरि का भजन कर लो। श्री राधे। राजसो यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसो यज्ञ में देखो तो सही। राजसो यज्ञ जो युधिष्ठिर कीनो। भगवान क्या कर रहे हैं? भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची सबसे ऊंची श्री कृष्ण प्रेम में अनंत मस्ती है प्यारे, अनंत भक्ति है। झूमते हुए प्रेम कर लो प्यारे, परमात्मा से प्रेम कर लो। हरि बोल। श्री राधे। हे मेरे गोपाल, हे मेरे गिरधर, धन्य है मेरे ठाकुर।
रही है वृंदावन में, बताऊं? दर्शन करोगे? उठाइए दोनों हाथों को प्रेम से। और ऐसी प्रीति बही वृंदावन, सभी के हाथ ऊर्ध्वभाव हो गए। हे कृष्ण हे गोविंद, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रेम की बाढ़ आ गई है। वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये है प्रेम की बस्ती प्यारे। लोग खड़े होकर नाचते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त बैठ करके भी नृत्य कर सकता है प्यारे। ये है प्रेम, ये है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। श्री राधे झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सिमरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सिमरी के खाए, बहु विधि स्वार्थ बधाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। धन्य है ये गोपियां, धन्य है वो लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं प्यारे। धन्य है मेरे ठाकुर जो विद्रानी के केले के छिलके खाते हैं। धन्य है मेरे ठाकुर। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन देखो देखो मेरे ठाकुर को देखो। त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे बोलोगे? अच्छा महाराज, हम तो प्रेम से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। भगवान तो भाव के शब्द के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन
सेवा त्याग्यो साग पितुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब आप लोग प्रेम सगाई बोलो ना तो दोनों हाथ उर्दू भाव करके बोलना है जी। हाँ, गोपियों की जैसे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जयकारा और धीरे से बोलना, नहीं तो आप भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे आप लोग उल्टा करते हैं क्या? हैं? मैं बोल रहा हूँ धीरे से बोलना, आप लोग जोर से बोलते हैं। ठीक है, अब तो हम ऐसे ही करेंगे जी। जो भी मुझे कार्य करवाना होगा आपसे वो मैं उसका उल्टा ही बोलूँगा, ठीक है? अरे बोलो ना जी, समझ जाओगे ना। कल से कोई भी श्रृंगार करके नहीं आना। अब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? कल कथा आस्था टीवी पर लाइव होगी तो वहाँ पर लोग आपको देखेंगे तो श्रृंगार करके बिल्कुल मत आना। समझ? अरे मैं बोल रहा हूँ तो आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा, इनकी हंसी भी तो हमें दिखाई पड़नी चाहिए जी तुरंत। एक काम करो, परसों लड्डू गोपाल जी को उनके जन्मोत्सव में लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करके अपने गोदी में लेकर मत आना कथा में। समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो आपने समझा है, मैंने जो समझाया है वो तो आपकी भाषा में समझाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी इस समय मुझे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कथा अब 2 दिन बीत चुकी है, अब तीसरे दिन में प्रवेश करेगी और कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लोग सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अवश्य आइएगा। संसार के लिए आपने बहुत श्रृंगार किया है प्यारे, क्या मिला है आपको? बोलो। दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिला ना, मिल ही नहीं सकता। संसार में है ही नहीं सुख। संसार को हम लोग दुखालयम बोलते हैं, दुख का आलय अर्थात दुख का घर। तो संसार में कितना भी नाच लो, झूम लो, श्रृंगार कर लो, दुख ही दुख मिलता है। क्षणिक सुख मिल सकता है, जैसे मान लो हम शादी में नृत्य कर रहे हैं, अपने बेटे के अपने पोते के उत्सव में नृत्य कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देरी के लिए सुख मिलता है। वो सुख नहीं है, सुख का आभास है केवल, वास्तव में वो सुख नहीं है ना। तो आप सभी लोग भगवान के लिए श्रृंगार करके आइए, और जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो सभी लोग अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर श्रृंगार करिए। जितना सुंदर श्रृंगार आप अपना करते हैं उससे भी कई गुना अधिक सुंदर श्रृंगार करिए। और श्री राधे। श्री राधे। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी लोग अपने अपने घर को भी सुंदर सुंदर सजाइए। और कल कथा चूँकि आस्था टीवी पर आएगी तो आप लोग ठीक समय से अपने अपने घर से आइए। कथा का समय जो निश्चित किया गया है, कथा का समय जो निश्चित किया गया है, दोपहर 1 बजे से आपको कथा पंडाल में आना आवश्यक है। कुछ गोपनीय भी रहने दो जी, मुझे तो मालूम है, लेकिन वो व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है। श्री राधे। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, बहुत ध्यान दीजिए। कल 1 बजे आप सभी लोग टीवी के सामने आ जाइएगा। हाँ, अब भगवान तो देर से ही आते हैं जी, भले ही आधे घंटे बाद आए भगवान जी, उनकी इच्छा है। हाँ, अब ठाकुर जी हैं ना, वो तो द्वारकाधीश है, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। श्री राधे। बहुत सुंदर श्रृंगार स्वयं का भी करिए
भगवान का भी करिए और कथा पंडाल का भी श्रृंगार करिए। परसों जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है, भागवत कथा के माध्यम से। श्री राधे। श्री राधे। मर्यादा का विशेष ध्यान दीजिए सभी लोग। समय की मर्यादा आप निर्वाह अवश्य कीजिए। आपका विलंब से आना कथा में विघ्न पैदा करता है। आप समय से आइए, जो समय आपके लिए निश्चित किया गया है। और कल से ध्यान रखिएगा, अकेले नहीं आना है, ठीक है? जो लाइव सुन रहे हैं उनसे भी मैं बोलना चाहता हूं कि अकेले कथा मत सुनिएगा। मान लो ऑफिस में आपके पति हैं, घर में कोई नहीं है, अकेली हो, तो अपने पड़ोसन को ही बुला लेना। चल आजा, तेरे संग हम कथा सुनेंगे, तेरे संग हम मार्केट तो कई बार गए हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन आज हम भक्ति की मार्केटिंग करने के लिए यहाँ बैठेंगे। चल आजा। तो अपने पड़ोसी को ही बुला लेना जी। हाँ, लेकिन गप शप मत करना। बुला तो लोगे पड़ोसन को, लेकिन बिल्कुल शांत मुद्रा में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए कथा सुनिएगा। जन्माष्टमी के महोत्सव पर आप सभी लोग एक एक गोपी कम से कम 2-2 या 3-3 गोपियों के साथ में आएगी, ऐसा प्रयास करना। राजी हो आप लोग? कर लोगे? अरे बोलो ना जी। मतलब आपको अकेले नहीं आना है, 2-3 को लेकर के आना है। कर लोगे? अब हाँ जी बोलो या ना जी बोलो जी। यदि हाँ जी बोल रहे हैं तो ताली बजा के सुनाइए मुझे। लेके आएंगे ना? पक्का? ताली बजाए हैं आप लोग अपने लिए, कहीं धोखेबाजी न हो जाए। हाँ, ये मत चिंता करना कि पंडाल बहुत छोटा है। जो गाइडलाइन निर्धारित किया गया है उसके अनुकूल ही ये कथा रखी गई है। जो लाइव सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, आप लाइव में ही कथा सुनिए। हमारी सोसाइटी में आने का आप प्रयास अभी नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक को आदेश दिए हैं, आप बद्रिक आश्रम जाइए और वहाँ पर हमारे पादुका को लेकर, हमारे चरण पादुका को लेकर आप विराजमान हो जाइए और हमारी तपस्या में आप लीन हो जाइए। रास्ते में वृंदावन धाम पड़ेगा। द्वारिकापुरी से आगे जब बढ़ोगे उद्धव, तो अब रास्ते में वृंदावन धाम पड़ेगा और वहाँ पर मेरा बहुत प्यारा भक्त, जिसके घर हम प्रेम की सगाई मुझे प्राप्त हुआ था, ऐसे विदुर जी हम आपको मिलेंगे और उनको मेरा आदेश बोलना। धन्य है भगवान जिन्होंने अंतिम समय में विदुर जी को याद किया, और विदुर जी बहुत धन्य हैं जिनको भगवान ने याद किया। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। विदुर जी वास्तव में बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, जिनको भगवान अंतिम बेला में याद कर रहे हैं। और उद्धव जी को समाचार देकर भगवान ने विदा किया। उद्धव जी आए वृंदावन धाम और वहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा करते करते एक स्थान पड़ता है यमुना जी के तट पर, ज्ञान गुदड़ी, जहाँ पर उद्धव जी ने ज्ञान का उपदेश किया था। वहीं पर उद्धव जी दूर से देखते हैं विदुर काका दिखाई पड़ रहे हैं। महाभारत के युद्ध के पूर्व ही विदुर जी हस्तिनापुर का परित्याग कर दिए थे, लेकिन अब उद्धव जी जैसे ही विदुर जी को देखे, स्वागत किया है एक दूसरे का,
गले मिले हैं। और क्या करूं प्यारे, यदि मैं कथा में डूब जाऊंगा न तो आगे का प्रसंग छूट जाएगा, और कथा में यदि मैं ना डूबूं तो प्रसंग मुझे बार बार उलाहना करता है। अरे आप हमारे प्रसंग को डूब कर क्यों नहीं कहे। मैं प्रणाम करता हूँ। क्या करूं प्यारे, समय की अपनी गरिमा है, मर्यादा है। फिर कभी सुनिएगा विदुर और उद्धव जी का संवाद। उद्धव जी ने विदुर जी को उपदेश किया है, भगवान का आदेश सुनाया है कि आप हरिद्वार धाम जाइए, क्योंकि भगवान इस समय इस पृथ्वी पर नहीं है। आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना है। विदुर जी हरिद्वार धाम आए मैत्रेय ऋषि के पास, और अब आगे जो कथा सुनाई जाएगी सुखदेव भगवान के द्वारा राजा परीक्षित को, वो अब विदुर और मैत्रेय जी के संवाद के रूप में सुनाई जाएगी। उद्धव जी अब चले गए बद्रिकाश्रम, और इधर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से भागवत कथा विषयक प्रश्न किया है। सृष्टि के विषय में बताया गया, और अब सृष्टि की रचना कैसे हुई है ये सब विस्तार से बताया गया। भगवान सृष्टि का विस्तार कहाँ किए हैं ये भी बात बताई गई। पृथ्वी को हिरण्याक्ष समुद्र में छिपा दिया था, इसलिए भगवान नारायण वराह के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का पुनः स्थापन किए और हिरण्याक्ष का उद्धार किए। ये सब कथा विस्तार से बताई गई। और अब आइए हम सभी लोग चलते